अभी जो हमने दुरूद पाक पढ़ा, क्या ये दुरूद मदीने में मौजूद हम सब की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुन पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात का ये ईमान है और हदीसों के मुताबिक हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे आका मदीने से हमारे दुरूद को सुनते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप देखेंगे, यहां से दूर दराज कभी भी आप जाएं, तो अहले सुन्नत व जमात की मस्जिदों में नमाज फजर के बाद और हर जुमे के बाद सलातो सलाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर दुआ में दुरूद पढ़ा जाता है और हर नमाज में, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, दुरूद पाक पढ़ता है। फर्क बस इतना है कि हम मोहब्बत से पढ़ते हैं, वो जबरदस्ती से पढ़ते हैं। हम मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। देखें, कुछ लोगों की शादी में मोहब्बत के साथ शादी होती है और कुछ लोगों की जबरदस्ती के साथ निकाह होता है। उसी तरह हम मोहब्बत के साथ, वो लोग जबरदस्ती के साथ, क्योंकि बगैर दुरूद के क्या नमाज होगी? अत्तहियात पढ़िए, दुरूद इब्राहिम, सब में दुरूद मौजूद। बगैर दुरूद के, बगैर नबी पर सलाम भेजे नमाज ही नहीं हो। अत्तहियात में सलाम, दुरूद इब्राहिम में दुरूद शरीफ हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो तरावी की नमाज हो, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो नफल नमाज हो, चाहे वो सुन्नती मुअक्कदा सुन्नती गैर मुअक्कदा की नमाजें हो। हर नमाज में अत्तहियात पढ़ी जाती है। बगैर अत्तहियात के कोई नमाज है तो सिर्फ जनाजे की नमाज। आइए आप लोगों के ईमान को और मैं ताजा कर दूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारी दुरूद को मदीने से सुनते? अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, मगर ये मदीना शरीफ कई हजार किलोमीटर दूर यहां से मौजूद है। कहां सऊदी अरब और कहां हमारा हिंदुस्तान, कहां मदीना शरीफ, कहां हमारा आंध्र प्रदेश। अल्लाह अकबर। जरा ईमान को तरोताजा करना चाहता हूं, आप लोगों की तवज्जो पूरी मेरी तरफ हो। हम अगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करें, दुनिया वाले तो पूछते हैं आप लोग दुरूद पढ़ते हो, क्या तुम्हारी दुरूद नबी सुनते हैं? हम तो कहते हैं सुनते हैं, मगर वो लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं। आइए हदीस की रोशनी में इसका जवाब आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। ऐ मेरे आका, दुनिया वाले पूछ रहे हैं क्या आप हमारी दुरूद को सुन सकते हैं? दुनिया वाले पूछ रहे हैं क्या आप हमारे सलाम को सुन सकते हैं? इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम मुझ पर दुरूद भेजते हो, जब तुम मुझ पर सलाम भेजते हो, मैं उस सलाम को सुनता भी हूं और मैं जवाब भी देता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका मफहूम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं मदीने में नहीं हूं, मैं मक्के में नहीं हूं, मैं सऊदी में नहीं हूं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे वहां यहां मत ढूंढना, मैं तुम्हारे सीने से भी ज्यादा करीब हूं। इसीलिए तो बरेली से मेरा इमाम पुकार कर कहता है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इससे मालूम हुआ, इससे पता चला, इससे हमारा ईमान ताजा हुआ कि हमारे नबी मदीने में भी है और हमारे सीने के ज्यादा करीब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के कानून पर भी चलते हैं और साथ ही साथ फरमाने मुस्तफा पर सही मायने में अमल भी करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी और सिर्फ उनमें एक जमात जो है जन्नत में जाएगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जमात होगी? वो कौन सी मुकद्दस जमात होगी? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, वो कौन सी जमात होगी तुम जानना चाहते हो तो जान लो, जो मेरे कही हुई बातों पर अमल करते हुए
तुम्हारी बातों पर भी जो अमल करे और मेरे अहले बैत से जो मोहब्बत करे वही जमात जो है जन्नत में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रम का महीना आते ही इमाम हुसैन के नाम से शरबत पिलाया जाता है, इमाम हुसैन के नाम से लंगर खिलाया जाता है। फिर उसके बाद सफर का महीना आता है, इमाम हसन की मोहब्बत ताजा होती है। सफर का महीना आता है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें याद आती है। घर में फातिहा खानी करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत ताजा होती है। फिर उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना आता है, आते ही मीलादुन नबी की खुशियां, घर घर लाइटिंग लगती है, घर घर फातिहा होती है, घर घर मीलाद होता है। फिर उसके बाद 11वीं का महीना आता है, उसी महीने में हम 11वीं भी करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, घर में किताब पढ़ते हैं, घर में फातिहा करते हैं। गौसे आजम कोई और नहीं बल्कि सैयदजादा हैं, मेरे मुस्तफा की आल हैं। जब छठी का महीना आता है, रजब का महीना आता है, गौसे आजम के खानदान वाले, मेरे मुस्तफा के खानदान वाले यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर हम फातिहा करते हैं। इससे मालूम हुआ अहले सुन्नत व जमात हर महीने में किसी ना किसी अल्लाह के वली या फिर किसी ना किसी पैगंबर के नाम पर फातिहा दिलाता रहता है और साथ में गरीबों को भी खाना खिलाता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा महीना बताओ, कोई ऐसा महीना इस्लामी कैलेंडर के तहत जिसमें हम लोग बगैर फातिहा करे, बगैर ईसाले सवाब करे खाली बैठते हो। आपको कोई ऐसा महीना नहीं मिलेगा। हर महीने में, यहां तक कि रमजान के महीने में भी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का विसाल उसी महीने में, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल उसी महीने में, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल उसी महीने में। इसी तरह अहले सुन्नत व जमात हर वली से मोहब्बत करती हैं और साथ ही साथ मेरे मुस्तफा के कहने के मुताबिक सहाबा के कानून पर और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह।